आज रात एक डॉक्यूमेंट रिलीज होगा जो बिटकॉइन, गोल्ड और डॉलर इन तीनों की फ्यूचर मूवमेंट को डिसाइड करेगा और 99% पाकिस्तानी ट्रेडर्स इसको पढ़ते भी नहीं हैं। FOMC मीटिंग मिनट्स। फेडरल रिजर्व की 18 मार्च 2026 को जो मीटिंग हुई थी उसके डिटेल नोट्स इसमें आते हैं और ये इंटरेस्ट रेट्स के डाटा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें हमें ये पता चलता है कि फेड सोच क्या रहा है और वही सोच जो है वो नेक्स्ट मार्केट की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करती है। और इसमें मेन जो है वो तीन चीज़ें जो आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखनी। नंबर 1 पे है डॉट प्लॉट रिएक्शन। मार्च मीटिंग में क्वार्टरली डॉट प्लॉट अपडेट आया था कि उस मीटिंग में बताया गया था कि कितने नंबर जो हैं 2026 में हमने रेट कट करना है। अगर 2+ कट्स का सिग्नल आता है तो ये बुलिश है क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के लिए, और अगर 0 या 1 आता है तो भाईजान बेरिश है, हर चीज़ जो है वो गिर जाएगी। नंबर 2 पर दूसरी जो चीज़ है वो है इन्फ्लेशन लैंग्वेज। इस वक्त आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और ओवरऑल $110 से ज़्यादा का ऑयल रेट जो चल रहा है ईरान की वॉर की वजह से। अगर फेड ने इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी कहा तो इसका मतलब है कि इस वॉर को टेम्पररी समझ रहे हैं, तो भाईजान मार्केट जो है वो क्रिप्टो की भी फाट जाएगी और स्टॉक मार्केट भी फट जाएगी। और अगर परसिस्टेंट कहा, मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेरिश होगी, जहाँ पे अभी प्राइसेस हैं उससे बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस है। और नंबर 3 पर जो चीज़ है वो है टैरिफ डिस्कशन। ट्रंप ने 15% ग्लोबल टैरिफ्स जो है ना उस पर फेड का क्या कहना है और फेड पे उसका क्या असर है। अगर टैरिफ्स को ग्रोथ रिस्क कहा गया तो भाईजान रेट कट जल्दी आ सकते हैं, और अगर इन्फ्लेशनरी कहा तो रेट कट डिले हो जाएंगे और डेफिनेटली यहाँ पर जो मार्केट तहस नहस हो जाएगी। मैं ऑनेस्टली अगर बात करूँ तो पहले मैं भी FOMC को इग्नोर करता था कि भाईजान अमेरिका का हमारे पाकिस्तान से या हमारी मार्केट से क्या लेना देना है, PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेना देना है। लेकिन डॉलर के इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया की मार्केट्स को मूव करते हैं, पाकिस्तानी रुपये को भी, गोल्ड को भी, बिटकॉइन को भी और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को भी। सो मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है वो यही है कि जैसे ही FOMC मिनट्स रिलीज़ होंगे तो उससे पहले मैं, जारी बात है 8 अप्रैल को रिलीज़ हो रहे हैं, तो 6-7 अप्रैल से पहले अपनी पोजीशन क्लोज कर लूँगा अगर ओपन हुई, और रेडी रहूँगा कि जो डिसीजन आता है उसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए। रिलीज़ के बाद पहले वो चीज़ें डाटा पढ़ूंगा, जैसे मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। अब इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अगर डॉइश रहा सब कुछ, बिटकॉइन और गोल्ड में अपॉर्चुनिटी देकर ट्रेड में बैठने की कोशिश करूंगा, और अगर हॉकिश रहा तो जाहिर बात है मार्केट जो है वहाँ पर स्टेबल नहीं होगी, तो मैं अपनी कोई भी ट्रेड ओपन करने से पहले जो है ना देखूंगा कोई बेरिश मोमेंटम मिल जाए तो हम सेल की ट्रेड की तरफ बैठेंगे, बट अपॉर्चुनिटी देखने के बाद। और जो ट्रेडर्स मैक्रो इवेंट्स को नहीं समझते और ये फंडामेंटल्स को नहीं समझते वो अंधों की तरह ट्रेड करते हैं। आज से ये सब कुछ आप लोगों को समझा भी दिया है, बता भी दिया है, और इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी आपको आती रहेंगी। तो पहले FOMC को पढ़ लो, समझ लो और सीख लो कि ये होती क्या चीज़ है, और फिर ट्रेड करो। इसमें आप लोगों को टोटली एक फ़र्क देखने को मिलेगा और आपको अंदाज़ा होगा कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्यों इन इवेंट्स के ऊपर जो है ना वो इतनी नज़रें रखते हैं, और क्यों उन्होंने जो है ना वो पूरी एक उन्होंने टीम बिठाई होती है जो कि फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं और डीकोड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।